बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू बेली रोड से एक सूचना आया है, एक न्यूज़ आया है। आप देखिएगा, उसमें एक विज्ञापन निकाला गया है जिसमें लिखा गया कि माननीय उच्च न्यायालय जो द्वारा पटना द्वारा जो आदेश दिया गया था इन लोगों को, उस आदेश को पालन करने के लिए इन्होंने पोर्टल बनाया। क्या किया है देखिएगा, अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और वहां जाकर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के राइज ग्रीवांस के एक बटन पे क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा के अभ्यर्थी उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र परीक्षा कक्षा में हुई कदाचार के संबंध में शिकायत दर्ज कराएंगे। शिकायत शीघ्रता से शीघ्रता परीक्षा समाप्त होने के पश्चात 48 घंटे के भीतर ही दर्ज करना होगा। अभ्यर्थियों की अपने शिकायत के साथ एफिडेविट मतलब शपथ पत्र लगाना होगा। ठीक है, अनिवार्य है ये। जिस शिकायतों में शपथ पत्र नहीं होगा उस शिकायत पे विचार नहीं किया जाएगा। अच्छी बात कहा गया। चलिए, अभ्यर्थी कदाचार अधिनियम कदाचार के पूर्ण विवरण और उससे संबंधित साक्ष्य प्रमाण घटना समय संबंधित व्यक्ति के नाम यदि जानते होंगे तो, किसी सेंटर पे कैसे जानेंगे, आप नहीं जानेंगे ना, तो सेंटर पे यदि जानते होंगे तो इत्यादि की अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेंगे ताकि शिकायत की शीघ्र एवं प्रभावी जांच की जा सके। अपूर्ण स्पष्ट सतही बगैर साक्ष्य प्रमाण शपथ पत्र की शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, अपूर्ण रहेगा, अस्पष्ट रहेगा, बगैर साक्ष्य के रहेगा, बगैर प्रमाण का रहेगा, शपथ पत्र के बिना रहेगा, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकते हैं, जैसे टीचर वगैरह शिकायत नहीं कर सकते। असत्य, निराधार, निर्तथ्य, भ्रामक, अफवाह, काल्पनिक अनुमान पर आधारित किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। मतलब कि यदि जो अफवाह पर आधारित यदि जो शिकायत की, हाँ उस सेंटर पे ऐसे हुआ था, वहाँ माइक से बोला गया था वगैरह वगैरह, तो ठीक है। उपरोक्त व्यवस्था के तहत असमर्पित शिकायतों की जांच जिला अधिकारी, संबंधित केंद्र अधीक्षक, प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी या जिला के नोडल अधिकारी पदाधिकारी जो बनते हैं उनको 72 घंटे के अंदर प्रतिवेदित करने का आयोग को समर्पित करेंगे और जांच अभ्यर्थी द्वारा समर्पित समय साक्ष्य के परीक्षा केंद्र पर लगाए गए सीसीटीवी केंद्र पे प्रतियुक्ति वीक्षकों इत्यादि के आधार पर किया जाएगा। समझ में आया? इस तरह की एक न्यूज़ आई है। अब ये कल का है, 28/4/2025 को। ये अच्छा रहा था कि जो आंदोलन किए थे लोग, उनका एक परिणाम है। तो देखिए, कोई भी चीज़ ना व्यर्थ नहीं जाता है। आप आंदोलन किए हैं, आंदोलन का ये सकारात्मक पहलू आप समझिएगा कि ये आपके लिए जो हुआ है बेनिफिट करेगा। किस में बेनिफिट करेगा कि आने वाला समय में यदि जो आप ग्रीवांस डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाला समय में इस तरह की घटना नहीं हो, तो इसलिए आप ये एजेंसी बनाया गया है, एक ग्रीवांस का बटन दिया गया है। देखिए, इसी तरह से आपको मैं बता दूं, 2017 में जब हुआ था आंदोलन एसएससी का, तो एसएससी का आंदोलन में भी इसी तरह से हुआ था। तो फिर ग्रीवांस का एक बटन लेके आया था उसने, और ग्रीवांस में हम लोग ग्रीवांस डालते थे। हालांकि चीज़ें कुछ सुधार हुई है, कुछ नहीं भी हुई है। आप ऐसे पूरा चीज़ की सुधार करने की आशा नहीं रख सकते हैं, लेकिन इतना है कि कुछ सुधार हो जाएगी। ठीक है, पहले बात कहने के लिए हमें या तो धरना देना पड़ता था, या तो कोर्ट के पास जाना पड़ता था, या तो फिर संबंधित अधिकारी के पास गए और उसके बाद वो सुने तो सुने, नहीं सुने तो कुछ कर नहीं सकते, या मुख्यमंत्री का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। अब क्या है, आयोग की वेबसाइट पे अपना दर्ज कीजिए, एफिडेविट लगा के करना है। लेकिन ठीक है, तो ये इसी बात के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।